Jai Hind. Great good morning to all. I am Singh. Welcome all of you in A equal to MC square. My dear friend, today in this video I am going to talk about a very important topic which already announced the importance of examination or significance of examination. Before moving ahead, I would like to say a very beautiful or wonderful line which is stated by many students during Saturday special English speaking competition, and the line is examination is a necessary evil. You can say that necessary, I am talking about not unnecessary, necessary evil. But you can say that कि मतलब आप एक बात कह सकते हो ना कि आपको एग्जामिनेशन अच्छा लगे या ना लगे, आपको एग्जामिनेशन प्रिय या अप्रिय लगे, जो भी हो, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू गो विद दिस फेस. ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. आपको अगर मतलब इस खास करके इस 21st सेंचुरी में जो भी बच्चे हैं, तो वो बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक या मैट्रिक इंटर तक खास करके करते ही हैं और उन्हें कई एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं. अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं तो जीवन अपने आप में एक परीक्षा है और जीवन में आपको कई बार कई एक डिफ़िकल्टीज से गुजरना होगा और कई एक परीक्षाओं से आपको जो है पूरी जीवन आपको ले जाती है, घुमाती है और आपका परीक्षण करती है. तो परीक्षा के बारे में या परीक्षा पे चर्चा आप देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, एग्जाम वॉरियर्स की बात करते हैं, जो भी स्ट्रेस वगैरह है. मैं बच्चों से आज एक जब बातें बता रहा था तो मैं एक कहानी बताया कि एक चिड़िया जो है अपने घोंसले में कुछ अंडे देती है और फिर जो है किसी घर में, जिस घर में वो अंडे देती है उस घर में एक बच्चा भी होता है, छोटा सा बच्चा होता है. उस अंडे को डेली आकर देखता था कि वो अंडा कितना बड़ा हुआ, कितना जो है उसमें अभी नए नए चूजे निकले या नहीं. तो एक दिन थोड़ा स्क्रैच उस एक पे आया और उस जो घर में वो बच्चा रहता था उसने क्या किया, उस अंडे को फाड़ दिया. तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि वो चूजे और वो जो अंडे में जो चिड़िया निकलने वाली थी वो जन्म लेने से पहले ही मर जाती है, काल के गाल में समा जाती है. तो फिर बाद में उसकी मम्मी को, माता पिता या उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि हमने तो चिड़िया का हेल्प किया था ताकि वो चिड़िया अच्छे से निकल जाए, वो अभी नाजुक है, लेकिन वो चिड़िया मर गई जन्म लेने से पहले ही. फिर उसकी माँ कहती हैं कि देखो जो वो सेल होता है अंडे का, वो सेल वो अपने चोंच से मार मार कर जो है उसे तोड़ती है ताकि उसका चोंच फिर मजबूत रहे. तो इन दिस प्रोसेस जीवन में कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, कोई भी स्ट्रेस होते हैं, तो आपकी भलाई के लिए होता है ताकि आप जो है उस स्ट्रेस से अपने लाइफ को, अपने आप को और स्ट्रेंथन करें और बिल्डअप करें. सो एग्जामिनेशन इज अननेसेसरी इविल. मैंने जो बताया कि एक कह सकते हो कि आपको इससे आप निजात नहीं पा सकते, यू हैव टू फेस इट. ठीक है, तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, सारे बच्चों ने बड़े अच्छे से सुनाया. परी जो है आज की विनर बनी है, टॉपर बनी है और आज का जो है पेन जो है वो जीती. तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन ये हुआ. और जो है मैं कुछ बच्चों से बोलता हूँ एग्जामिनेशन के बारे में कि देखो एग्जामिनेशन देने से आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, आपके अपने वीकनेसेस के बारे में पता चलता है. फिर इसी के साथ आप जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो कि मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि मान लो किसी टर्म में आपके कम नंबर आते हैं, फिर ग्रेजुअली इन नेक्स्ट सेमेस्टर में उसे आप इम्प्रूव करने के लिए और मेहनत करते हैं. ग्रेजुअली इन द फाइनल टर्म यू हैव कह सकते हो ना कि फाइट. सो आप क्योंकि फाइनल टर्म में जो है मेरिट डिसाइड होता है, तो इन दिस प्रोसेस आप अपने स्ट्रेंथ को भी जान पाते हैं, वीकनेसेस को भी जान पाते हैं, तैयारी और अधिक करते हैं और आपके रिजल्ट फिर अच्छे आते हैं. तो ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसको आपको जो है फेस करना ही होगा. आइदर यू एंजॉय इट और नॉट एंजॉय. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर एक बात और है, यह भी आपको बताता है कि भाई हमें किस सब्जेक्ट में अधिक पैसिनेट है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ने में इंटरेस्ट है. जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट में आपको नंबर्स अधिक मिलेंगे. तो फिर भविष्य में हमें कौन सब्जेक्ट ऑप्ट करना है या एग्जामिनेशन के परिणाम से ही जो हमें जो है पता चलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें एग्जामिनेशन को देना चाहिए. और जीवन अपने आप में एक परीक्षा है. एग्जामिनेशन इज कह सकते हो कि लाइफ इज इटसेल्फ एन एग्जामिनेशन. इसके बाद मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ एग्जामिनेशन अपने आप में डिफ़िकल्ट और ईजी नहीं होता. यू मेक इट ईजी और डिफ़िकल्ट.
कोई सब्जेक्ट पे जिस पे पकड़ अच्छी है वो एग्जामिनेशन ईजी होता है, जिस पे पकड़ अच्छी नहीं है, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो एग्ज़ाम आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज़ है, मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ कि आज का कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, और मेरी कंपटीशन कराने का कोई भी कह सकते हो कि उद्देश्य यही होता है कि बच्चे आए, अच्छे से बोले, और उनका जो है वोकैबलरी अच्छा हो, जो हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन जिनमें है वो थोड़ा हटे, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप थ्रू कंपटीशन बच्चों में सुधार सकते हैं, लर्निंग इम्प्रूव हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में ग्रामर्स का जो है ज्ञान होना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर का ज्ञान होना, लेकिन उससे भी ज़रूरी है बच्चों जब आकर सामने 10-50 लड़के के सामने जब बोलते हैं, वो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, वो थियोरेटिकल और सब्जेक्टिव लर्निंग से ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जो है कारगर सिद्ध होता है। और ग्रेजुअली जब मैंने कई बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि वो जो पहली बार सुना रहे होते हैं तो बहुत हेजिटेट करते हैं, बहुत फैबलिंग होती है, लेकिन ग्रेजुअली हर एक सैटरडे जब ये कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं तो आप देखोगे कि उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और इस बात को कई एक पेरेंट्स को भी मैं जब वीडियो शेयर करता हूँ तो इस चीज़ को जो है बताते हैं। तो अगली बार की टॉपिक है, क्योंकि होली बहुत नज़दीक है, तो होली के ऊपर ही टॉपिक है, होली के ऊपर आप लोग प्रिपेयर करें। होली द फेस्टिवल ऑफ कलर। Wish you a happy Holi to all. Thank you once again. Have a great day and become the exam warriors. And examination is a necessary evil. You have to conquer it. So that's all. Thank you. Have a great day. I was missing. Welcome once again. Wish you a happy Holi to all the Indians or all the people who celebrate the festival of colors. Jai Hind.